लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक हम सबनि के, प्रभु श्री सीताराम। सन्नो देवीरभीष्टय, आपो भवन्तु पीतये, संयोरभिश्रवन्तु नः। ओम सम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबका हमारे धर्म एवं अध्यात्म के YouTube चैनल मधुरादीप त्रिपाठी में स्वागत है। 26 मई को शनि जयंती है। इस दिन अमावस्या तिथि भी है। यद्यपि सूर्योदय के बाद है, 10 बजे के बाद अमावस्या तिथि आ रही है, तो सोमवारी अमावस्या तो नहीं है, क्योंकि उदया तिथि के हिसाब से इस दिन सोमवार को अमावस्या नहीं रहेगी। 10 बजे के बाद अमावस्या तिथि आ रही है। लेकिन अगर सोमवारी अमावस्या नहीं है, आप पीपल के पेड़ की फेरी नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस दिन के महत्व को कम करके आंकें। यह दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन शनि जयंती है। और किसी के भी जन्मदिन पर अगर हम छोटा सा भी उपहार, अगर उपहार भी नहीं देते हैं, केवल वाणी से ही उसे शुभकामना देते हैं जन्मदिन की, तो वह हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाता है। जब मनुष्य प्रसन्न हो जाता है तो वो तो देवता हैं। देवता कौन है? जो देता है वही देवता है। जो कुछ दे सकता है, खुश हो जाए तो दे दे, और नाराज हो जाए तो ले ले, तो उसे क्या बोलते हैं? वही है देवता। तो इस दिन शनिदेव को प्रणाम करिए और क्या करिए, 1 लोटा जल पीपल में चढ़ाइए, शनिदेव का अभिषेक करिए तेल से। कुछ नहीं हो सकता है तो 1 लोटा जल तो पीपल में काला तिल डाल करके चढ़ाइए, एक दीप दान कर दीजिए, और कुछ आप नारियल वगैरह चढ़ा सकते हैं तो अच्छी बात है, एक नारियल चढ़ा दीजिए। अगर शनि ग्रह से आप प्रभावित हैं, परेशान हैं, शनि की 7.5 से परेशान हैं, शनि की ढैया से परेशान हैं, तो अपने सिर से 7 बार घुमा करके उसे किसी बहते हुए जल में या फिर पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वह दूर हो जाएंगी और शनिदेव आप पर कृपा करेंगे। तो 26 तारीख को अवश्य ऐसा कार्य करें। इस दिन 26 तारीख को एक और महत्वपूर्ण व्रत है। कौन सा? वट सावित्री व्रत। तो जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं या जो सौभाग्य चाहती हैं, जो चाहती हैं कि हमारा सौभाग्य अखंड रहे, उन्हें निश्चित रूप से इस दिन वट के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो इस दिन अपने श्रीमान के, अपने पति के दीर्घायु के लिए वट का पूजन करें, उसमें जलदान करें, दुग्ध दान करें और उसकी परिक्रमा करें। क्योंकि कहा गया है कि वट मूले स्थितो ब्रह्म, वट मध्ये जनार्दनः, वटाग्रे तु शिवो देवो, सावित्री वट संश्रिता। वट सावित्री करने से, यह व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और विशेष करके कहते हैं जिनके माता पिता न हों, उन्हें औसी के दिन तो व्रत अवश्य करना चाहिए। रात्रि का भोजन नहीं करना चाहिए, सायंकाल दीपदान और जलदान अवश्य करना चाहिए। अच्छा, तप, व्रत, पूजा पाठ और दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत कोई भी असंभव कार्य
संभव किया जा सकता है। इसीलिए तो सावित्री ने अपने पति सत्यवान को प्राण यमराज के मुख से निकाल लाया था। काल के गाल में गए हुए प्राण को वापस लाना ऐसा असंभव काम, इससे ज्यादा असंभव काम क्या हो सकता है कि जो काल के गाल में गया हो उसके भी प्राण को वापस ला लेना। फिर भी तप से यह भी संभव हो गया, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में तप के प्रभाव का वर्णन किया है कि तप का क्या प्रभाव होता है। तो क्या लिखते हैं, कहा तप बल रचाई प्रपंच विधाता, तप बल रचाई प्रपंच विधाता, और तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप के बल से ही ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु जी इस संसार का पालन पोषण करते हैं, और तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरहि मही भारा। तप के बल से ही शंकर जी इस सृष्टि का संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष नाग अपने फण पर इस पृथ्वी का भार ढोते हैं। अर्थात तप के बल से ही इस शरीर को अपने फण पर धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तप वस जिय जानी। इसलिए क्योंकि तप के आधार पर ही पूरी सृष्टि टिकी हुई है, इसलिए मनुष्य को तप अवश्य करना चाहिए, तपस्या अवश्य करना चाहिए। तो तप के प्रभाव से ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। और इस प्रकार से अगर कहा जाए तो सावित्री ने की कथा क्या है, तो सावित्री मद्र देश के राजा की बेटी थी। द्युमत्सेन जो कि पूर्व में राजा थे, श्रापवश उनका राज्य चला गया था, तो सत्यवान के साथ में इनका विवाह हुआ। विवाह के पहले नारद जी ने बताया कि सत्यवान मात्र 1 साल तक जीवित रहेगा, अर्थात इनका जो है समय जो है, इनकी उम्र मात्र 1 साल बची हुई है। लेकिन फिर भी दृढ़व्रता सावित्री ने मन से मान लिया था, चूंकि सत्यवान को अपना पति, इसलिए उसने अपने प्रण को त्यागा नहीं, और अंधे सास ससुर और अल्पायु पति को प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। अंत में साल की समाप्ति के दिन, अर्थात जब उनका लास्ट दिन आया, तो सत्यवान के साथ में सावित्री भी समिधा लेने के लिए जंगल में गई, और वहीं सत्यवान को एक विषधर सांप ने काट लिया और वह बेहोश हो गए। और उसी अवस्था में यमराज आए और सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को ले जाने लगे। लेकिन सावित्री की प्रार्थना से प्रसन्न होकर के सत्यवान को उन्होंने जीवित कर दिया और प्रसन्न होकर के वरदान दिया। तो सावित्री ने 100 पुत्र का आशीर्वाद मांगा, अपने भी 100 पुत्र का वरदान मांगा और अपनी सासू माँ के लिए भी, और कहा कि हमारे सास ससुर जो अंधे हैं उनको आंखें भी मिल जाएं। तो राज्य, आंख और संतान सब कुछ उनको मिल गया। और इस प्रकार से सावित्री आज भी अमर हो गई और उनके नाम से लोग पातिव्रत धर्म का पालन करते हैं। तो पतिव्रता
स्त्री जो है वह हर प्रकार से पूजनीय है, उसके सारे अंग पूजनीय हैं। अगर कोई पतिव्रता स्त्री है, गंगा माता कहती हैं, गंगा माँ से पूछा गया कि आप अपने पापों को, आपके आकर के लोग यहाँ पाप धोते हैं तो आपका पाप कहाँ जाता है? तो उन्होंने कहा हमारे जल में जब कोई पतिव्रता स्त्री जो है वह स्नान करती है तो मैं पवित्र हो जाती हूँ। प्रेम शोले सावित्री मैया की जय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।